आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। हमारे सजी फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो मुर्गी पालन, जेन ला हमन हा पोल्ट्री फार्मिंग घलो किथन। यह है एक लाभ के व्यवसाय हरे, और जेन हमारा ग्रामीण अंचल के हमारे संगवारी भाई मन हा अगर ये काम ला करथे तो ओकर बर यह आय के बढ़िया स्रोत बन सकत हवे। फिर संगवारी हो मुर्गी पालन करथन तो में कौन कौन से प्रकार के बीमारी आथे, कैसन कैसन ओकर रोकथाम करना है, यहू ला जानना ओतके ही जरूरी हवे। और आज हमारा विषय ये है संगवारी हो कि मुर्गी मन में कौन कौन से प्रकार की बीमारी आथे, ओकर रोकथाम कैसे करना है, ओकर उपचार कैसे करना है, ये जम्मो गोड़ बात ला हमन हा करबो। और संगवारी हो यदि ये विषय में आप मन के मन में कोनो भी प्रकार के प्रश्न हवे तो ओला आप मन हा हमारे विशेषज्ञ महोदय से पूछ सकत हो। संगवारी हो हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। और संगवारी हो ये विषय में ढेरकन गोट बात हो चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर उपासना वर्मा, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न, पशु चिकित्सालय घोटिया, जिला बालोद ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसे कि संगवारी हो आप मन जाना तो कि हम मन अपन कार्यक्रम के शुरुआत करथन लघु फिल्म ले। अब देखथन ये लघु फिल्म ला। किसान भाइयों, मुर्गी पालन जिसे पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं, मांस, अंडे या अन्य उत्पादों के लिए मुर्गियों और अन्य पालतू पक्षियों जैसे बतख, टर्की को पालने का व्यवसाय है। यह खेती के सहायक काम के तहत आता है और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। सफल मुर्गी पालन के लिए उचित आहार, साफ सुथरा वातावरण, बीमारियों से बचाव और अच्छी नस्ल का चुनाव करना बेहद ही जरूरी है। इसका उद्देश्य प्रोटीन से भरपूर मांस और अंडे का उत्पादन करना है, जिससे पोषण की कमी दूर हो सके। मुर्गियों में रानीखेत, कोक्सीडियोसिस, एवियन इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा,
चेचक और जुआ माइट जैसे परजीवी संक्रमण आम बीमारियां हैं। इन बीमारियों को विषाणु जनित, जीवाणु जनित, फफूंद जनित और परजीवी संक्रमणों में बांटा जा सकता है। मुर्गियों में होने वाली कुछ सामान्य बीमारियां हैं रानीखेत। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। यह एक वायरस से होती है और बहुत तेजी से फैलती है। इसके लक्षण हैं मुर्गियों की गर्दन मुड़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, मुर्गियों को लकवा मार जाना, अंडा उत्पादन में अचानक कमी, हरे या सफेद रंग का दस्त होना। किसान भाइयों, इस बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण ही सबसे प्रभावी उपाय है। सल्मोनेला यह एक जीवाणु जनित संक्रमण है जो मुर्गियों को बीमार कर सकता है और भोजन के माध्यम से मनुष्यों में भी फैल सकता है। माइकोप्लाज्मा यह एक श्वसन संबंधी रोग है जो मुर्गियों में सांस लेने में कठिनाई और खांसी का कारण बनता है। कोक्सीडियोसिस यह एक परजीवी से होने वाली बीमारी है जो अक्सर नम और गंदे वातावरण में फैलती है। इसके बचाव के लिए मुर्गी के बाड़े को हमेशा सूखा और साफ रखें। किसान भाइयों, बीमारियों से बचाव के सामान्य उपाय मुर्गी पालक भाइयों को जरूर अपनाना चाहिए। खाने और पानी के बर्तनों को रोज धोएं। टीकाकरण सभी मुर्गियों को समय पर सही तरीके से टीकाकरण कराएं। यह सबसे महत्वपूर्ण बचाव है। सही व तकनीकी जानकारी प्राप्त कर कृषक भाई मुर्गी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। तभी संगवारी हो, अभी आप मन देखे हो ये लघु फिल्म ला और आप मन समझे हो कि कैसन ढंग के हमला मुर्गी के फार्मिंग ला करना हवे। और अब हम मन शुरुआत करते हैं तो सबले पहली मैं हाँ डॉक्टर साहब के एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे कार्यक्रम में। और पहला प्रश्न मैं यही करना चाहता हूँ कि अभी जितना भी हम चलचित्र में देखे हवन कि कौन कौन से प्रकार के रोग में वर्गीकरण करे जा सकते ये बीमारी मन ला मुर्गी में जो होवैया है। तो मुर्गियों में जो बीमारियां होती हैं उसको मुख्यतः हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो होता है संक्रामक बीमारियां और दूसरी होती है असंक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियों में ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई ये से जो आते हैं बीमारी वो संक्रामक बीमारी के कहलाते हैं जो एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में ट्रांसफ़र होते हैं। वहीं पे असंक्रामक मुर्गी की बात की तो कोई विटामिन की कमी से, कोई खनिज की कमी से और कोई अन्य पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, उन्हें असंक्रमित बीमारियां कहा जाता है। जी, तो एकर मन के कैसन ढंग के हम पहचान करबो कि ये असंक्रमित हरे और ये संक्रमित बीमारी हरे। संक्रमित बीमारियों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक फोन घलो आवत है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी किसान भाई, का नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? और नाम भागवत निर्मल का कवरेज और बेमेतरा बोला था। साहू भैया जी नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार भैया, जय जोहार। नवरात्रि के दूरदर्शन परिवार में भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप ला भी भैया बहुत बहुत शुभकामना। आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। देसी मुर्गी पालना और उनमें कौन कौन से बीमारी आते, कैसे ढंग से ओकर रोकथाम करे जाए और बीमारी पहचान का करे जाते कैसे? जी, बहुत सुघर प्रश्न है आपके। देसी मुर्गी में कौन कौन से प्रकार की बीमारी आते ओकर रोकथाम कैसे करे जाए? तो आप बहुत प्रकार की बीमारियां जो है देसी मुर्गियों को भी लगती हैं। पहले तो हम बात करें बर्ड फ्लू के, ये सबसे सामान्य बीमारी है और बहुत जगह ये देखी जाती है। इसमें 100% मृत्यु दर होती है, 100% आपकी मुर्गियां जो है वो मर जाती हैं। और अगर बात करें दूसरी बीमारी की तो वो है रानीखेत बीमारी। ये सबसे कॉमन है, इसको हम लोग गाँव में झुमरी या ऊँघना वाली बीमारी कहते हैं। इसमें मुर्गियाँ ऊँघने लगती हैं और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही बात करें तो एक मुर्गियों की सर्दी होती है जिसको इन्फेक्शियस कोराइजा बोला जाता है, और उसके अलावा एक मुर्गियों की खांसी होती है जिसको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा कई बार उनके दस्त में खून आता है, जो कॉक्सीडिया बीमारी लगती है उससे खून आने की बीमारी होती है। इसके अलावा साल्मोनेला और
कोलाई के इन्फेक्शन से उनके जो दस्त होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं और मुर्गी में लंगड़ाहट और अंधेपन की भी बीमारी आती है। इस प्रकार से जो कुछ बीमारियां हैं वो सामान्य रूप से देखी जाती हैं। जी, ये जब वो बीमारी मना देसी मुर्गी में भी आवत हवे। अब हमन बात करत रहे कि लेयर या हमन बॉयलर मुर्गी के बात करत रहे, जला आप मन बताते रहे हो ओला बताते हो। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे बर्ड फ्लू की। इसमें मृत्यु दर जो है वो 100% होती है। इसके लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं। सबसे इसका प्रमुख लक्षण दिखता है कि जो कलगी होती है और जो गलकंबल होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं और एक रात में मृत्यु हो जाती है मुर्गियों की। वहीं दूसरी बीमारी की बात करें तो रानीखेत बीमारी, यह सबसे सामान्य बीमारी है जो कई जगहों पर देखी जाती है। इसके अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कुछ तो उग्र होते हैं, कुछ में मृत्यु दर कम होती है। तो एक रूप को कहा जाता है उग्र रूप, इसमें 100% मृत्यु दर होती है। उसके बाद मीजोजेनिक जो उसका एक स्ट्रेन होता है उसमें मृत्यु दर कम से कम 5 से 20% के आसपास होती है। इसमें मुर्गी को हरा पीला दस्त होता है। डॉक्टर साहब एक और फोन आवत है। हेलो जी किसान भाई। हेलो हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ जो जीवाणु रोग होते हैं इसमें जैसे रानीखेत हो गया, हमारा चेचक हो गया और संक्रमण हो गया, मैजिक रोग हो गया, जो बैक्टीरिया रोग होता है जिसमें टाइफाइड है, कालरा है, करजाई है और नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हमारा जो बच्चा होता है चूहा 1 दिन का जैसा है तो उसके गर्दन की चमड़ी के नीचे हम देते हैं। फिर अगर 1 से 15 दिन का होते हैं तो बूंद उसके जो आंख और नाक के माध्यम से हम दवा देते हैं, कुछ मांसपेशियों में देते हैं। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए मुर्गियों के बच्चों के साथ? पहले तो आप जो पहले दिन जो आप टीका लगाते हैं वो एक मैरेक्स डिजीज़ का होता है, वो आप टीका लगाते हैं। फिर 1 सप्ताह की जब हो जाती है तब उसको रानीखेत का लासोटा या F1 स्ट्रेन लगाते हैं। उसके बाद जब दूसरे वीक की हो जाती है तब आप उसको गुम्बोरो बोलते हैं, एक इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, उस बीमारी का टीका लगाते हैं। उसके बाद इनका सबका बूस्टर देना होता है। जैसे कि चौथे हफ्ते में फिर से आप गुम्बोरो का टीका लगाएंगे, फिर उसी चौथे हफ्ते में आप रानीखेत बीमारी का टीका लगाएंगे, फिर 6वें हफ्ते में जो माता रोग बोलते हैं, चेचक जो होता है मुर्गियों का चेचक, उसका टीका लगाएंगे और उसके बाद 20 हफ्ते में और 40वें हफ्ते में आप गुम्बोरो का और रानीखेत डिजीज का एक साथ वैक्सीन लगाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम गुड बात करते रहे हैं कि संक्रमण और संक्रामक और असंक्रामक के है ना, तो कैसे ढंग के लक्षण में पहचान पाबो कि एला संक्रामक बीमारी हो है और एला असंक्रामक बीमारी हो है, ओला हम गुड बात करते रहे हैं। मुर्गियों के स्वास्थ्य से ही हमको उनकी जानकारी मिल जाती है कि उनको क्या बीमारी लगी हुई है। जैसे कि जो स्वस्थ मुर्गियां होंगी वो सामान्य उनका वजन होगा, उनके गलकंबल और जो उनका कलगी होगा वो चमकदार होगा, साफ सुथरा दिखेंगे। जो संक्रामक बीमारियां होती है उनमें जो जनरली हम देखते हैं कि एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में फैलती है। तो अगर एक मुर्गी को कोई लक्षण आया, अगर किसी को डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, किसी को सर्दी जुकाम आ रहा है, तो वो उसके लक्षण होते हैं। वहीं विटामिन और खनिज मिनरल की जो कमी होती है वो आप झुंड में 50 जानवर हैं तो आपको सिर्फ एक मुर्गी में वो लक्षण दिखेंगे, तो उससे समझ जाएंगे कि इसको इस प्रकार की खनिज की ये उसकी कमी है। जैसे कि कल्ट और पैरालिसिस हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, विटामिन A कम रहेगा तो मुर्गी जो है अंधी हो जाएगी, विटामिन D कम रहेगा तो रिकेट्स हो जाएंगे, पैर उसके मुड़ जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग बीमारियों की पहचान उनके हिसाब से हम कर सकते हैं। जी एक और फोन आते। हेलो 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 हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? मुंगेली से चंद्रशेखर गंधर्व। जी चंद्रशेखर जी, आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। वो क्या है ना सर जी, वो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं उसको बाहर से नेवला आकर घुस कर ले जाते हैं। अच्छा, तो उसको कैसे मतलब बचाना चाहिए नेवला से मुर्गी के बच्चे को? पहले तो ये है कि आप जो आवाज़ बनाए हैं उस पर ही आप ध्यान दीजिए। आप आवाज़ जो है ज़मीन से 3 फीट ऊपर बनाइए और आवाज़ जहाँ आप बनाए हैं उसकी सीढ़ी और जो आवाज़ का छत है उसके बीच कम से कम 1 मीटर का कम से कम 1-2 फीट का थोड़ा सा गैप रखिए, जिससे जानवर चढ़कर ऊपर नहीं जा पाएंगे। और दूसरा जो नीचे आप बना रहे हैं, जैसे कि आप कोई घर बनाए होंगे मुर्गियों का, उसका जो 2/3 हिस्सा है उसमें आप पूरा कंक्रीट लगा दीजिए, उसके ऊपर आप जालीनुमा स्ट्रक्चर रखिए। इससे क्या होगा कि वो मुर्गियां प्रवेश नहीं कोई भी जानवर जो है जंगली वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपके जवाब आप मिल गई सोही साहब। और एक संगे संगे कई प्रकार के फांदा वांदा घलोक आथे तो ओला फंसाओ दो उनका ताने बढ़िया हो जाइए वह। जी डॉक्टर साहब, हम गुड बात करते हैं
संक्रामक और असंक्रामक के विषय में, तो स्वस्थ और अस्वस्थ में कैसे पहचान होते फिर? स्वस्थ मुर्गी की बात करें तो उनका वजन अच्छा बना रहेगा, समय पे खाना खाएगा, पानी पिएगा, उनका जो गलकंबल और कलगी है वो चमकदार रहेंगे, त्वचा चमकदार रहेगी, पंख रहित मतलब पंख के साथ होंगे वो। और वहीं पे बात करें अस्वस्थ मुर्गियों की तो वो कमज़ोर होते हैं, उनमें छींकना, जम्हाई लेना और डायरिया होना, ये सब बहुत कॉमन बात है। इसके अलावा उनके जो पंख रहेंगे वो छिद्र विचित्र और अव्यवस्थित रहेंगे, साथ ही नाक और आँख से स्त्राव भी आने लगता है। इस प्रकार के लक्षण से पहचान कर सकते हैं। जी जी जी। हेलो जी किसान भाई। हेलो। हेलो। हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? मैं महासोनी से बोला था भैया, नारायण सोनी। जी जी नारायण सोनी जी, आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। ये मुर्गी मन घाटे तेकर वो का दवाई देना चाहिए? पहले तो आप टीका लगवाना चाहिए आपको, है ना। टीकाकरण ही जो एक सबसे सस्ता और सबसे सही उपाय है मुर्गियों को बीमारियों से बचाने का। इसके अलावा आप चाहें तो पहले अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, मुर्गियों में कब जम्हाई लेने वाली जो ऊँघने की बीमारी आती है, और वहाँ पे जा कर के उनसे एंटीबायोटिक्स और उपचार की जानकारी आप ले सकते हैं। मुख्यतः इसमें टेट्रासाइक्लिन का जो पाउडर होता है वो दिया जाता है। जी, और जैसे कि हमारे भैया है ये प्रश्न लकड़ी से एक से एक और बात समझ में आते कि रोग अगर फैल गए है या रोग फैले के पहली का व्यवस्था, का महत्वपूर्ण बात के ध्यान रखना है, और रोग होए के बाद में कौन से महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है, ये हमारे किसान भाई मतलब बताते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है जिसको हमको जानकारी होनी चाहिए और किसान भाई बहन को पता होना चाहिए। रोग फैलने के पहले आप बहुत सारे प्रबंधन अपना सकते हैं, जैसे कि एक तो होता है पृथक्करण करना। पहले तो आप अपने जो मुर्गी फार्म है वो बस्ती से दूर रखें, कम से कम 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इसके साथ ही वहाँ पे जंगली जानवर, जैसे अभी आपने प्रश्न किया, जंगली जानवर, कीड़े, कोई कुत्ते वगैरह, वो वहाँ पे ना घुस पाए, इसके लिए आपको उसकी अच्छे से बाउंड्री करनी पड़ेगी। तो आप बीमारियों से जो होने वाले कारक हैं उनसे पहले अपने मुर्गियों को अलग रखिए, तो वो पृथक्करण में आ जाएगा। इसके साथ ही दूसरा रहता है कि आप सफाई करना। आप अपने फार्म में जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप सामान यूज़ कर रहे हैं उनको बिल्कुल रोगाणुनाशक दवाइयों से, जैसे कि मेलाथियोन हो गया, जैसे कि सोडा का घोल हो गया, और गर्म पानी, इससे साफ़ करते रहिए। इसके अलावा है आप दवा का प्रयोग, जैसे कि कॉक्सीडिया बीमारी होती है जिसमें खूनी दस्त होता है, इसके लिए आप एंटीकॉक्सीडियोस्टेट जो दवाइयाँ होती हैं जैसे एम्प्रोलियम, ये आप शुरुआत में थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, इससे बीमारी आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके साथ टीका लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और फोन आवा थे। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार भाई, कौन गाँव ले बोला था, क्या नाम है आपके? जी अभिषेक गुप्ता बोल रहा हूँ सर, मैं कबीरधाम कवर्धा से। जी जी अभिषेक भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछाओ। जी सर, मेरा सवाल ये है सर, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं मुर्गी के लक्षण के बीमारियों के बारे में, जैसे मनुष्य को कोई तकलीफ या बीमारी होता है तो उसको अपनी स्कैन करने के लिए सीटी स्कैन, MRI ऐसा मशीन है। तो मुर्गियों को जैसे कुछ तकलीफ हो रहा है तो ऐसा कुछ आधुनिक मशीन आया क्या अपने देश में, जिसको स्कैन करवा सके, उनको क्या क्या तकलीफ है, इसी के बारे में जानना चाहता हूँ सर, आधुनिक मशीन के बारे में। जी एक बार भैया सबले पहली बात तो ये है कि बीमारी हो ही ना ओकर प्रिकॉशन हम पहली कर लेवन, चाहे मनुष्य होए चाहे जानवर होए, और ओकर बाद के बात ला हमार डॉक्टर साहब आप मतलब बताही कि का ओकर मन के भी कोनो प्रकार के मशीन आए हैं मतलब टीकाकरण के अलावा? अभी तो वर्तमान में इस प्रकार की कोई मशीन कार्यरत नहीं है। हम अगर मुर्गी में कोई भी बीमारी हुई है तो सिर्फ लक्षण देख करके ही पहचान सकते हैं। इसके अलावा कई बार जो होता है बीमारियों में एक एंटीजन होता है, तो एंटीजन का टेस्ट हम करवा सकते हैं। जैसे कि अंडों की मतलब मुर्गियों की एक बीमारी होती है जिसको पुलियोरम डिजीज बोलते हैं, इसमें सफ़ेद दस्त होते हैं, ये साल्मोनेला से होता है, तो इसके लिए अंडे में आप टेस्ट करवा सकते हैं, पुलियोरम एंटीजन टेस्ट। इस प्रकार से बहुत कम बीमारियों का इस प्रकार से जाँच है, बाकी सब हम लक्षण देख कर ही पहचान सकते हैं। जी मतलब कहे का मतलब ये है कि भाई लक्षण अगर आपला मुर्गी पालन करना है तो आपला एक प्रकार से लक्षण देख के ही आपला बीमारी के जानकारी हो ही, और ओकर बाद आप मन अपन पास के जिन पशु चिकित्सालय है वहाँ जा कर के ओला बढ़िया से कंफर्म करवा सकते हो भैया। तो हमन जिसे गुड़ बात करते हैं। अब जय सुरक्षा के अगर हम बात करते हैं तो जय सुरक्षा का हरे, कैसन ढंग के कर लाभ होते, कैसे बना जाते ला? जैव सुरक्षा जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ ही है रोग प्रतिबंधात्मक उपायों को अपनाना। मतलब आप ऐसे उपाय करिए कि रोग अंदर प्रवेश ही ना कर सके। तो इसके सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रबंधन में इससे ज़्यादा जो किसान हैं उनको लाभ होता है। अगर वो ये सब तरीके अपनाते हैं तो उनसे बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर मैडम एक फोन आवा थे। हेलो।
जी किसान भाई, का नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारबाड़ी गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। भैया नवरात्रि के आप ला राम राम जात है और मैडम जी घलोक ला राम राम जात है। जी राम राम भैया, आप मैंने मैं ये प्रश्न जानना पूछो। चाहते रहे हैं कि जिसे हमारे देसी मुर्गी होते हैं और जिन बॉयलर मुर्गी होते हैं, तो ये दोनों का पाले के पहले हमारा कौन सा ध्यान रखना है जेकर से एकर कौन कौन बीमारी परेशान कर सकते, तो हमसे कौन कौन सा सावधानी रखना जेकर से अच्छा हमारे जिन मुर्गी के जिन देख रेख हम कर सके, एक बारे में जानना चाहते रहे हैं। जी बिल्कुल, और हमारे डॉक्टर साहब घलोक यही विषय में चर्चा करत से बातचीत करत रहे। जी आप मेरे अपन प्रश्न आगे बढ़ाओ। जैव के बारे में, जैव सुरक्षा के बारे में बताते हैं तो वो दो तरीकों से उनको अपनाया जा सकता है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल, कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि वो बीमारियां ना प्रवेश कर पाए, जिसको संरचनात्मक जैव सुरक्षा कहा जाता है। एक संक्रियात्मक कहा जाता है, जो ऑपरेशनल, आप क्या क्या काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम पहले संरचनात्मक की बात करें तो हम देखते हैं कि 3 फीट जमीन से ऊपर बनाना चाहिए पशु शेड को, और उसका लंबवत जो अक्ष है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए ताकि धूप का प्रभाव कम हो। वैसे ही कीड़े मकोड़ों के लिए वहाँ पे जालीदार जगह जो है वो बनानी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें अगर ऑपरेशनल की, क्या क्या जो हम प्रक्रियाएं हैं जो डेली करते हैं, उसमें ये है कि आपको कृमिनाशक दवा पान उनको मुर्गियों को समय पे देना चाहिए, उनका टीका हमेशा लगाना चाहिए। इसके अलावा वहाँ जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनको अच्छे घोल से साफ़ करना चाहिए। और जो हम गेट पे जैसे कि हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का आप रख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और चूना को मिला के, और उसके सामने जो है आप पोटेशियम परमैंगनेट का डिप भी लगा सकते हैं, जिससे बीमारियाँ वहाँ पर प्रवेश ना कर पाएँ। इसके अलावा जंगली जो जानवर हैं उनके लिए घेरा करवा दीजिए, और साथ ही साथ पेड़ पौधे जो हैं वो दूर होने चाहिए ताकि प्रवासी पक्षी उनमें प्रवेश ना कर सकें। बहुत सुघर बात बताया हो आप। टीकाकरण की अगर बात करते हैं तो लेयर और बॉयलर में कब टीकाकरण होना चाहिए, कैसे होते हैं, टीकाकरण की प्रक्रिया क्या है? लेयर को हम जो है अंडे उत्पादन के लिए रखते हैं तो उनको हमें बहुत समय तक रखना होता है, तो उसके लिए हम टीकाकरण भी लंबा करते हैं। वही हम ब्रॉयलर की बात करें तो वो 40-45 दिन के अंदर मार्केट योग्य हो जाते हैं, तो उनमें हम सिर्फ 3 प्रकार का टीकाकरण करते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिन पे हम उनको लगाते हैं मैरिक्स डिजीज़, जिससे लंगड़ाहट की बीमारी होती है और जिस ट्यूमर रोग होता है, तो इसे हम डे 1 पे लगाएंगे, डे 0 पे। सेकेंड बीमारी की बात करें, रानीखेत का जो F1 और लासोटा स्ट्रेन होता है, इसे हम लगाते हैं पहले हफ्ते पे। उसके बाद गुम्बोरो, जो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ हम कहते हैं, जिसमें मुर्गी का जो कुल्हा होता है उसको मुर्गी चोंच मार मार के खराब कर देती है, उसके लिए हम टीका लगाते हैं, वो दूसरे हफ्ते में लगाते हैं। वैसे ही बात करें लेयर की तो ये 3 जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो तो उनके लिए भी सेम होंगे। उनके बाद उनको हम जो है IBD कहते हैं, जिसको गुम्बोरो बीमारी, उसका हम एक फिर से टीका लगाते हैं 4थे हफ्ते में। फिर उसी 4थे हफ्ते में बूस्टर लगाते हैं रानीखेत रोग का। फिर 6वें हफ्ते में हम फाउल पॉक्स, जो माता रोग बोलते हैं, चेचक, उसका लगाते हैं। और फिर 20वें और 40वें हफ्ते में जो है हम रानीखेत और गुम्बोरो लगाते हैं। इस प्रकार से वो रोगों से बच जाते हैं। जी, तो टीकाकरण के पहले का कोनो बात के ध्यान रखना है किसान भाई ला? जी, टीकाकरण के पूर्व बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहले तो टीकाकरण हम किन्हीं बीमार जानवरों में नहीं कर सकते, तो हम पहले पता कर लें कि वो जानवर स्वस्थ होने चाहिए। दूसरा, टीकाकरण हमेशा सुबह या शाम के समय पर ही किया जाता है। तो अच्छा। जी, और उसके बाद जो हम एक और करते हैं कि जब मुर्गियों को अगर सुबह टीकाकरण देना है तो रात से हम उनको भूखे रखते हैं और प्यासे रखते हैं, ताकि वो जब सुबह हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं पानी में या दाना में, तो उसको वो पी सकें। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें जो इम्यूनिटी आती है वो 14 से 21 दिन के बाद ही आती है। और हमेशा टीका लगाने के पूर्व आप उनको कृमिनाशक दवा पान दें, जिससे पेट के जो भी कीड़े हों वो मर जाएँ। जी, और डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन भी देखे सुनो कि कैसन ढंग के हमला मुर्गी पालन ला करना है। अभी नवरात्रि के शुभ पर्व चला से संगवारी हो, आप मन ला नवरात्रि के गाड़ा गाड़ा बधाई। अगले अंक में फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।